हमारा ये भारत, भारत के नाम से चरित्रवान था भरत बोल के, उसके नाम से भारत बोल के नाम दिया गया है। क्योंकि भरत पवित्रता था, प्रभु का रसन पालन करता था और नारी लोग चरित्रवान नारी लोग थे। जिन लोग को भरत ने शादी किया था, फिर राम ने शादी किया था, लक्ष्मण ने शादी किया था, शत्रुघ्न ने शादी किया, वो लोग भी चरित्रवान नारी थी। इसलिए हमारा भारत को भारत माता भी कहा जाता है। और भारत के पवित्रता के कारण उसके भारत बोल के भी नाम दिया गया और भारत माता भी कहा जाता है। तुम लोग महान हो, जो कोई भी हो, चरित्रवान नर नारी लोग, तुम लोग सब महान हो। तुम लोग के चरणों में शरीर मन दिल से, आदि मध्य का शरीर मन दिल से, भाव प्रेम से हर साधु संत भक्त बाबा ज्योति से सदगुरुदेव संग प्रभु भी तुमको प्रणाम करते हैं। आप लोग चाहे जो कोई भी अवस्था में होगा, पवित्रता नर नारी, सचमुच तुम महान हो। क्योंकि तुम्हारे नाम से ही ये हमारा देश को भारत रखा गया है और भारत माता भी कहा जाता है। इसलिए तुम्हारा शरीर में चिंता को हटा दो, दुख पीड़ा को हटा दो। तुम्हारे नाम से भारत का नाम रखा गया है और भारत माता बोल के भी कहा जाता है। तुम महान हो, जिस अवस्था में भी होगा क्यों ना। क्योंकि धन और जौन और यौवन में जो नहीं फंसता है उसे पवित्रता नर नारी कहा जाता है। और उसके नाम से हमारा देश का नाम भारत रखा गया और भारत माता बोल के भी कहा जाता है। ऐसे लोग के वजह से दिया गया है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वीर बजरंग बाली की चरित्रवान नर और सीता माता, अंसा, सांडली, मुक्ता माता, ये सब के वजह से भारत माता बोल के भी हमारा ये राज्य को कहा जाता है, हमारा देश को कहा जाता है, भारत बोल के कहा जाता है और भारत माता कहा जाता है, भारत बोल के कहा जाता है। इसलिए तुम लोग ऐसा चरित्रवान नर नारी पूजनीय हो। आदि मध्य अंत काल शरीर मंदिर से भाव प्रेम से प्रणाम नमन तुमको, छोटे लोग तो आशीर्वाद। इसलिए तुम कभी मत कम समझना अपने आप को। तुम पूर्णानंद हो सबके सब। तुम्हारे कोख में प्रभु आते हैं और जन्म लेते हैं, तुमको कई रूप में पाते हैं और प्रभु को तुम भी कई रूप में पाते हो। इससे बड़ा दुनिया में क्या पाने का है तुमको। पूर्णानंद के पाके तुम लोग भी पूर्णानंद ही हो। फिर कमी क्यों महसूस करते हो? कमी कभी मत महसूस करो। हाँ, जो प्रभु का रोलेशन पालन नहीं करता है, मर्यादा में नहीं रहता है, उसके पास तो दुनिया का सब संपत्ति होगा, बंगला, गाड़ी, मोटर भी होगा, लोग संख्या, जनसंख्या भी ज़्यादा होगा, तो वो कुछ काम का नहीं है। इसमें तो ये पता चल जाता है ना, क्योंकि ये मर्यादा नर नारी को ही यहाँ पे पूजा जाता है बोल के, इसलिए हमारा देश का नाम भारत रखा गया है, भारत माता कहा जाता है। अगर मर्यादा जो उल्लंघन करता है तो उसके पास सब कुछ होके भी कुछ नहीं है, वो नसर हुआ। इसलिए तो इसमें पता चल जाता है भारत और भारत माता बोल के क्यों कहा जाता है हमारा देश को। इसलिए मर्यादा में रहो। तुम्हारा 24 घंटा सब लोग आदि मध्य का शरीर मंदिर से जय जयकार गुण का प्रशंसा करते हैं और तुम्हारे चरणों में सिर झुकाते हैं। और मर्यादा में रहोगे तो तुमको आदि मध्य अंत ब्रह्मांड भुवन और सातल को भी नहीं पूछेगा। और जितना लोग भी तुमको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, मानते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब वृथा। सब तुमको डर के मारे में प्रणाम करते हैं, जुहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, ये जान लो। अगर मर्यादा में तुम रहते हो, पवित्र नर नारी है, तो तुमको भले कोई प्रणाम करे ना करे, कोई चीज़ दे ना दे, लेकिन तुमको शरीर मन दिल से हर पल वो भाव प्रेम से मरता है। इसलिए तो तुम्हारे नाम से ही ये दुनिया को भारत बोल के ना दिया गया, भारत माता बोल के कहा जाता है। और पूजा पाते हो, तुम भी उस रूप में पूजा पाते हो। तुम्हारे पास में तो पूर्णानंद संपत्ति है, तुम्हारा कभी नहीं कमी होता। आदि मध्य का शरीर मंदिर से भाव प्रेम से कभी कर्म नहीं करने देते प्रभु जैसे तुमको ऐसे रखते हैं। इसलिए तुम्हारे नाम से भारत बोल के रखा गया है देश को, और भारत माता बोल के भी कहा जाता है। धन्य हो तुम और तुम्हारे सब कुछ लोग। तुम सबको तो साधु संत भवा ज्योति से सदगुरुदेव और प्रभु भी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, आदि मध्य शरीर मंदिर से भाव प्रेम से। छोटे तो आशीर्वाद देते हैं। तुमको पाके हम सबके धन्य हो गया। तुम सभी को पाया है बोल के हम लोग का कभी भी अभाव नहीं होता है, हर बार पूर्णानंद में रहते हैं। और अकलना बारह दुपड़ा हमारे ऊपर आता है तो भी वो गिरता ने सुरसदाना प्रभु बना देते हैं। तुम सबके कृपा वजह से सुरसदाना हो जाता है, चिंता हट जाता है शरीर दिल से। क्योंकि जैसा संग सहसा ढंग हम भी ऐसा बन जाते हैं।